जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक 2024 राउंड थर्ड की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी और अधिक रैंक वाले बच्चों को कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है तो काउंसलिंग कैसे करेंगे। अगर कम बच्चों वाले रैंक का कॉलेज नहीं है तो काउंसलिंग कैसे करेंगे। तो मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग कैसे करेंगे कि आपको थर्ड राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाए। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। तो इसमें चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को और लाइक और शेयर करें। चलिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करिए और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करिए, साथ साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए आप लोग वीडियो को देख लेते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन रहना है हमसे ले लेते हैं, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोग का मुझे प्यार और सपोर्ट चाहिए। देखिए अगर आप लोग हमको प्यार और सपोर्ट देंगे तो मैं भी आप लोग को प्यार और सपोर्ट दूंगा। तो इसलिए मुझसे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपसे एक सब्सक्राइब और लाइक और शेयर चाहिए और एक प्यारा सा कमेंट। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से भी करवा लें जो भी पॉलिटेक्निक 2024 में काउंसलिंग के बैठे हैं या बैठ रहे हैं, सभी स्टूडेंट के पास शेयर कर दें। तो चलिए हम लोग वीडियो को पहले स्टार्ट करते हैं और पहले बात करेंगे कि आज हम लोग की जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग है कब से होगी। फिर बात करेंगे कम रैंक वाले और अधिक रैंक वाले बच्चों को कॉलेज क्यों नहीं अलॉट हो रहा है, वो लोग चॉइस फिलिंग कैसे करें ताकि उनको कॉलेज अलॉट हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे सिंपली पहले देखते हैं, बात करेंगे कब से चॉइस फिलिंग होगी। देखिए अभी तक तो लिंक अपडेट नहीं किया गया है, तो आपको काउंसलिंग के शेड्यूल काउंसलिंग जानने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, आपको जीकअप की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना होगा। आज की काउंसलिंग का ही डेट है तो आपको करना क्या पड़ेगा, जीकअप की ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे आ जाएंगे, जिसका नाम है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसलिंग पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश। जैसे आप इस साइट पे आ जाएंगे, देखिए इस साइट पे आ जाते हैं तो ये जीकअप की ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं आपका इसका परिचय बहुत पहले भी करा चुका हूँ और बार बार करा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पर हम आएँगे कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड। आपको यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, देखिएगा आप लोग ध्यान से, कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड मिल रहा है। इसके नीचे जैसे ही मेरा लिंक अपडेट किया जाता है कि राउंड 3 सीट, ठीक है, राउंड 3 काउंसलिंग फॉर स्टार्टेड, ठीक है, क्या लिखा, काउंसलिंग स्टार्टेड लिख कर आ जाएगा कि मतलब आप थर्ड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग काउंसलिंग कर लें। अब कहेंगे सर ये लिंक कब तक अपडेट हो चुका है। देखिए टाइम तो ज़्यादा हो चुका, अभी तक लिंक अपडेट क्यों नहीं किया गया है, काउंसलिंग क्या आज मेरा होगा कि नहीं होगा, कुछ बच्चे भी ऐसे डाउट में होंगे। तो देखिए जब आपको आज के डेट में कहा गया है तो आपकी काउंसलिंग आज के ही डेट में होगी, लेकिन कब होगी अभी मैं आपको बताऊंगा। जब भी आपकी काउंसलिंग का लिंक अपडेट किया जाएगा वो 12 बजे के बाद में ही किया जाएगा। क्या कीजिएगा, 12 बजे के बाद में ही लिंक अपडेट किया जाएगा। रात भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, या तो 12 बजे के बाद 12:10, 12:15, 12:20, 12:30 बजे भी लिंक अपडेट कर सकते हैं, और रात भी हो सकता है, मतलब 12 बजे रात के पहले और 12 बजे दिन के बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब आप लोग काउंसलिंग कैसे करें, अगर काउंसलिंग नहीं कर पाते हैं तो आप मुझसे भी काउंसलिंग करवा सकते हैं, जो कि मेरा नंबर है 6306244452, और वही स्टूडेंट कॉल करेंगे जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, अदर कोई स्टूडेंट कॉल नहीं करेगा। अभी मैं आपको थोड़ी देर में वो भी हटा दूंगा कि वही स्टूडेंट कॉल और हमसे कांटेक्ट कर सकता है जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब किए रहेगा और वीडियो को लाइक शेयर किए रहेगा, वही स्टूडेंट हमारे पास कॉल कर सकता है। ठीक है, तो आप लोग अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करें ताकि हमको भी हमारे जो हौसले हैं बुलंद रहें और मैं आपको हर एक इन्फॉर्मेशन देने में सक्षम रहूं। ठीक है, तो अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तुरंत मेरे पास कॉल करके अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड भेजें। आपको रैंक अधिक है कम है तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको तीसरे से चौथे राउंड में कॉलेज दिला दूँ, और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं मैं 1,50,000 तक बच्चों, 2 लाख तक बच्चों को कॉलेज अलर्ट कराया हूँ। 2 लाख तक बच्चों को मैं क्या किया हूँ, कॉलेज अलर्ट कराया हूँ, और आपका भी रैंक अधिक है तो आपको भी कॉलेज अलर्ट हो जाएगा। बट काउंसलिंग करने का तरीका आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर आप खुद से काउंसलिंग करना चाहते हैं तो उसका भी जैसे ही अपडेट आता है मैं वैसे डाल दूंगा वीडियो कि आपको काउंसलिंग कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, और आप लोग वीडियो को देखकर इसे खुद से काउंसलिंग कर सकते हैं। तो एक काउंसलिंग का अब बात करते हैं, चलिए, कि अधिक रैंक वाले, कम रैंक वाले बच्चों को कॉलेज क्यों नहीं अलॉट हो रहा है और काउंसलिंग कैसे कर रहे हैं।
आप लोग यहाँ से बात को समझिएगा और देखिएगा, आप लोग वीडियो को इसकी मत करिएगा। अब यहीं से आपकी मेन इंपॉर्टेंट स्टार्ट होती है, क्योंकि देखिए आपने अब तक जो काउंसलिंग के बारे में कब से हुई थी आपको सुना था, ठीक है। अब आपको बात होती आती है यहाँ पर कि अगर आपका अधिक रैंक है तो आप काउंसलिंग कैसे करेंगे। कम रैंक है, अभी तक आपको कॉलेज नहीं है तो काउंसलिंग कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले अधिक रैंक वाले बच्चे सुनेंगे, क्या करेंगे, अधिक रैंक वाले बच्चे इस वीडियो पर ध्यान देंगे। वो बच्चे करेंगे क्या, देखिए जैसे कि आपने 5 कॉलेज, अगर आपका रैंक 1 लाख है, ठीक है, कितना है, 1 लाख है अगर आपका रैंक, तो आपने क्या किया, काउंसलिंग को किया, ठीक। तो काउंसलिंग में किया, वही कॉलेज ऐड किया जो कॉलेज में 1 लाख रैंक तक बच्चों को कॉलेज ही नहीं अलॉट हुआ था। समझ में आया कि नहीं आया। जैसे ने आपने काउंसलिंग किया, आपका रैंक कितना है, 1 लाख है। अगर आपका रैंक 1 लाख है, आपने वो कॉलेज डाल दिया जो कॉलेज में 1 लाख रैंक तक बच्चों को कॉलेज नहीं अलॉट हुआ था। तो आप लोग वो कॉलेज डालिए जिस कॉलेज में आपका 1 लाख रैंक तक बच्चों को, 1.5 लाख 2 लाख रैंक तक बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है। और जैसे कि आप मान के चलिए आपने टॉप 20 का कॉलेज, सॉरी टॉप 10 का कॉलेज डाल देते हैं। जब टॉप 10 का कॉलेज डालते हैं तो टॉप 10 में भी लगभग 1 लाख तक बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ होगा। बट टॉप 10 में कुछ ऐसे कॉलेज होंगे जिसमें आपको 50,000 के अंदर हुआ होगा, कुछ होगा ऐसे होगा 50,000 के अधिक हुआ होगा। तो आप लोग काउंसलिंग ऐसे करें कि मैक्सिमम, अगर आपका रैंक 1 लाख से अधिक है तो आप मैक्सिमम, जैसे कि आप और ध्यान देंगे, आपको जैसे जो ब्रांच लेना है इस बार उसी ब्रांच को डालिएगा। जैसे आपको सिविल और इलेक्ट्रिकल चाहिए या मैकेनिकल, तीनों में से कोई एक बच्चे सोचते हैं चलो तीनों में से कोई मुझे एक मिल जाए मैं कर लूँगा। तो अगर आप तीनों में से कोई एक चाहते हैं, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, ठीक है, तो आप मैक्सिमम कम से कम आप 15 कॉलेज को ऐड करेंगे तो कितना चॉइस होगा आपको, 45 चॉइस होगा। कितना होगा, 15 कॉलेज को ऐड करते हैं तो आपको टोटल 45 चॉइस होगा। मैं 100% कहता हूँ, अगर आपका रैंक 1 लाख से अधिक है, अगर आप 45 चॉइस 50 चॉइस को करते हैं तो आपको कोई भी ऐसा बंदा नहीं रहेगा जो आपको कॉलेज अलॉट करने से रोक दे, और आपको कॉलेज 100% अलॉट हो जाएगा। मैं इस बार कराया, मैं फर्स्ट राउंड में ही लगभग 1 लाख से अधिक बच्चों को कॉलेज दिलाया हूँ, सेकेंड राउंड में भी दिलाया हूँ। तो मैं इस गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपका रैंक 1 लाख से अधिक है तो आपको काउंसलिंग 45-50 चॉइस को फिल करना पड़ेगा, और आप उसी चॉइस को फिल करेंगे जो आपको ब्रांचेज चाहिए। अदर दूसरा कोई ब्रांच आप डालते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए बहुत सारे बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम हुई है। कुछ बच्चे सोचे सर मेरा आउट एरिया में कॉलेज मिल गया है, हम वहाँ पे जाना चाहते हैं, मैंने डीवी करा लिया हूँ, मैंने कॉलेज फीस जमा कर दिया। सेकंड राउंड की बात कर रहा हूँ, और आप लोग ध्यान देंगे सेकंड राउंड में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको कॉलेज अलॉट हुआ, फीस भी जमा किए, बट उनका हुआ क्या, सीट विड्रॉल का ऑप्शन नहीं दे रहा था, ठीक है, सीट विड्रॉल क्या हुआ, ऑप्शन नहीं दे रहा था। तो बहुत सारे बच्चे परेशान थे। लेकिन आप लोग को अगर 1 लाख से अधिक मतलब 50,000 से ज़्यादा रैंक है, कितना है, 50,000 से ज़्यादा रैंक है, तो आप मैक्सिमम 50 चॉइस को फिल करेंगे। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप 50 चॉइस फिल करते हैं तो आपको कोई भी कॉलेज अलॉट होने से रोक नहीं पाएगा, और आपको तीसरे ही राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ये मेरी 100% गारंटी है, ठीक। अब देखिए जैसे मैंने आपको बता दिया कि कॉलेज अलॉट हुआ है बहुत सारे बच्चों को, आपने टॉप 10, अब टॉप 10 में कॉलेज डालें। अब टॉप 10 में कुछ ऐसे कॉलेज होंगे तो उनमें 1 लाख तक बच्चों को अलॉट हुआ, कुछ ऐसे होंगे कि 50,000 के अंदर तक ही अलॉट हुआ होगा। तो आपने पहले ORCR तो देखा नहीं, तो आपने काउंसलिंग अपने मन से किया तो आपको कॉलेज अलॉट हुआ नहीं, आपने वो कॉलेज डाला। जैसे आपने फर्स्ट पे लखनऊ डाल दिया, अब लखनऊ का 50,000 के अंदर अलॉट हुआ है, आपका रैंक 50,000 से अधिक है, तो कॉलेज कैसे सेकंड राउंड में अलॉट होगा। वो तो कॉलेज आपका अलॉट होगा तो मान के चलिए चौथे या पाँचवें में होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हमको वही कॉलेज चाहिए तो आपको कॉलेज होगा, बट आपको चौथे या पाँचवें का राउंड में अलॉट होगा, ठीक है। तो आपको काउंसलिंग ऐसे करना है, और आप नहीं कर पाते हैं तो काउंसलिंग आपको क्या करें, 2 तारीख से 2, 3 और 4, 3 दिन काउंसलिंग आपकी लगातार होगी। और ये काउंसलिंग मैं आपको बताता हूँ, 4 तारीख 8 बजे के पहले अगर आप लोग कर लेते, रात में 8 बजे के पहले कर लेंगे तो आपकी काउंसलिंग। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप मेरे चैनल के माध्यम से भी काउंसलिंग करवा सकते हैं।
आपको सिर्फ एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड को भेजना है और आपको अपना रैंक बताना है और आपको ये जगह बताना है आपको किस किस जगह का कॉलेज चाहिए। मैं आपको पहले भी बोला हूँ वीडियो में कि आपको काउंसलिंग करने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, अब वो देखिए आपके साथ कोई बच्चा होगा उसका रैंक 1 लाख होगा, आपका रैंक 50,000 है, तो 1 लाख वाले बच्चों को कॉलेज अलाट होगा। बट हुआ क्या होगा, वो जो कॉलेज होगा वो सटीक तरीके से अपनी काउंसलिंग किया होगा, आपने उस सटीक तरीके का प्रयोग ही नहीं किया, तो आपको कॉलेज कैसे अलाट हुआ, आपका रैंक कम होकर क्या करेगा। तो आप लोग इस पॉइंट का ध्यान देंगे, मतलब अधिक रैंक वाले। अब कम रैंक वाले बच्चे ध्यान दें, कम रैंक वाले बच्चे कैसे काउंसलिंग की कि उनको कॉलेज नहीं अलाट हुआ। देखिए जैसे मैं आपको बोला कि अधिक रैंक वाला बच्चा अपने मतलब काउंसलिंग उसी तरीके से किया जिस तरीके से काउंसलिंग उसको करना चाहिए। आपने का भी रैंक मान के चलिए, आपका रैंक है 50,000, मैं एक बात बोल रहा हूँ कि आपका रैंक है 50,000, आपने काउंसलिंग करना स्टार्ट कर दिया। ठीक, आपने 50,000 रैंक है तो आपने काउंसलिंग किए, बट आपने वो कॉलेज डाला जिस कॉलेज में 50,000 रैंक तक बच्चों को कॉलेज ही नहीं अलाट हुआ है, तो आपको कॉलेज कैसे अलाट होगा उसमें। तो कम रैंक वालों के भी बच्चे की प्रॉब्लम है, अधिक वालों को भी बच्चों की प्रॉब्लम है। तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए 50 जिनका रैंक 50,000 के अंदर है वो मैक्सिमम अगर सोचते हैं कि हमको हमारे ज़िला के अंदर हमारे हमारे नज़दीक 200-300 किलोमीटर के आसपास में रहे तो मेरा बहुत बेटर पड़ेगा। तो आपने क्या करेंगे, आपके जो पहले आप देखेंगे कि आपके जो नज़दीक में कौन कौन से ज़िले हैं। ठीक है, जैसे आप गोरखपुर के रहने वाले हैं तो आपके फर्स्ट में पहला गोरखपुर ने चॉइस किया। आपको गोरखपुर में कितने कॉलेज मिलेंगे, दो गवर्नमेंट कॉलेज गर्ल्स और बॉयज़ दोनों मिलेंगे और एक एडेड मिलेगा और एक गर्ल्स वाला मिलेगा। ठीक है, तो आपको टोटल गोरखपुर में 4 कॉलेज मिल जाएंगे। आपने गोरखपुर में अगर गर्ल्स हैं तो आपने चारों कॉलेज में चॉइस फिल किया, अगर बॉयज़ हैं तो आपने 3 कॉलेज में चॉइस को फिल किया। तो अगर इस तीनों में आपने दो दो टेट को डाला तो आपका कितना टेट हो गया, 6 टेट हो गया इसमें। और आपके नज़दीक जो भी ज़िला है, जैसे मान लीजिए आपका हो गया नज़दीक में संत कबीर नगर, क्या हो गया आपके नज़दीक में जैसे हो गया संत कबीर नगर। अब संत कबीर नगर में भी 2 कॉलेज हैं, अब संत कबीर नगर में भी 2 कॉलेज हैं और दोनों कॉलेज में मान लीजिए एक एक चॉइस को फिल किया। ठीक है, जो संत कबीर नगर में 2 कॉलेज हैं उसमें किसी में ओ टेट जैसे किसी में सिविल है तो किसी में इलेक्ट्रिकल नहीं है, तो मान के चलिए आपने आपका 8 टेट हो गया, 2 ही कॉलेज में कितना हो गया, 8 टेट हो गया। अब आपके पास पड़ता है गोरखपुर के नज़दीक में देवरिया, क्या पड़ता है, देवरिया पड़ता है। तो आपने देवरिया को डाला, देवरिया में भी 2 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, अगर उसमें भी मान के चलिए आपने 2 या 3 चॉइस फिल किया तो आपको टोटल क्या हो गया, 11-12 टेट ऐसे ही हो गए 3 ही कॉलेज में मिलाकर, होगा कि नहीं होगा। अब उसके बाद आपको एक पड़ता है महाराजगंज, नज़दीक में इसके लगभग 100 किलोमीटर के अंदर में ही पड़ता है गोरखपुर के। तो इस महाराजगंज पुराना जो कॉलेज है उसमें अगर आप ऐड करते हैं तो उसमें सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सारे ब्रांचेज हैं, तो उसमें मान के चलिए 4 करते हैं तो आपको टोटल 15 ब्रांचेज, आपके 15 ब्रांचेज हो गए 5 कॉलेज में मिलाकर। और आपने बस्ती कर दिया, गोंडा कर दिया। ठीक, तो आपके ऐसे अपने नज़दीक ज़िला में करते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं नज़दीक ही ज़िला में रहूं। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सोचते हैं हम बहुत अच्छा कॉलेज है। देखिए गवर्नमेंट कॉलेज जो भी होंगे आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा उस कॉलेज में, बट पढ़ाई होती है। लेकिन आपको देखिए उस अगर स्कूल के बदौलत आप पढ़ेंगे तो आपका बैग तो लगेगा ही। ठीक है, स्कूल में होता क्या है, जैसे टीचर लोग आए पढ़ा कर चले गए और आपने घर पर आकर पढ़ा नहीं तो उसमें गलती क्या है टीचर की। ठीक है, तो जो भी गवर्नमेंट या एडेड प्राइवेट कॉलेज हैं तो सभी कॉलेज में एक सिंपल एक जैसी पढ़ाई होती है। ठीक, बट आपको थोड़ा अपने से मेहनत करना रहता है, जैसे कुछ टीचर ने आपका मेहनत किया और कुछ आपने कर दिया। जैसे आपको ने टीचर एक चैप्टर पढ़ा कर गया आज, आपने उसी चैप्टर को जो 2 दिन आपने दोहरा दिया तो ये आपका चैप्टर समझे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। तो ये बात होती है और सभी जगह पे सभी कॉलेज अच्छे होते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे एडेड हो चाहे प्राइवेट है। बट होता क्या है, जैसे बोलते हैं ना कि आज इनके आपने ये गंवार भाषा में समझिए कि जैसे होता है ना, आज चलिए उनका दुकान चल गई है तो बहुत भाव दिखाओ बाटे। तो ऐसा होता है कि जो कॉलेज चल जाता है, जो कॉलेज डिमांड में रहता है, जैसे मान लीजिए गोरखपुर का ही कॉलेज है, जो गोरखपुर के जितने भी कॉलेज हैं आपको अगर
अगर आपको कहीं का बच्चा रहेगा तो गोरखपुर नहीं छोड़ेगा, गोरखपुर कॉलेज लेना चाहेगा, क्योंकि गोरखपुर में फैसिलिटी उतना मिलती है, क्योंकि उसमें बहुत दूर दूर के शहर से बच्चे आकर रहते हैं, तो उसकी फैसिलिटी मिलती है, इसलिए गोरखपुर रहने में अच्छा भी बच्चों को लगता है। तो बहुत सारे बच्चे गोरखपुर के लिए मरते हैं, कोई चाहते हैं गोरखपुर का हमको एडेड मिल जाए तो भी अच्छा है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं गोरखपुर में जितने भी कॉलेज हैं वो 2 या 3 सीट में फुल जाती, 2 या तीसरे राउंड में सारे सीटें फुल जाती हैं, मैक्सिमम 2 4 5 सीटें बचती हैं, ठीक है। थर्ड राउंड तक सारी सीटें क्या हो जाती हैं, फुल हो जाती हैं, मैक्सिमम हर ब्रांच से 2 4 5 सीटें बची रहती हैं, तो वही बाद में दिया जाता है। और बाद में इसी 3 राउंड में से कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं, तो वो भी सीटें बच जाती हैं, तो ज़्यादा सीटें नहीं बचती हैं। और अभी आप गोरखपुर का अगर आ जाए मतलब सीट नेम बच्चों को कितना का हुआ, तो मान के चलिए गोरखपुर में जो एडेड और तीनों गवर्नमेंटेड कॉलेज हैं, तीनों में मैक्सिमम आपको जाकर बहुत सीट होंगी, तो 15 15 सीट बची होंगी, 15 20 20 सीट कॉलेज में बची होंगी, और इस बार वो भी भर जाएगा और आप कॉलेज नहीं पाते हैं, ठीक। तो गोरखपुर अगर कॉलेज पाते हैं तो आपको 50,000 से अधिक अंदर का रैंक होना चाहिए, तभी आपको कॉलेज आएगा। और गोरखपुर में हर एक कॉलेज में अच्छी पढ़ाई होती है, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे एडेड हो, चाहे प्राइवेट हो, ठीक है, सब में अच्छी होती है। तो स्टूडेंट अब आपको समझ में आ गया है कि आप लोग काउंसलिंग को कैसे करेंगे। अगर आप काउंसलिंग नहीं कर पाते हैं तो खुद से मुझसे करवाना चाहते हैं तो आपको दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके काउंसलिंग करना है। अब ध्यान देंगे, वही स्टूडेंट कॉल करेगा जो चैनल को सब्सक्राइब किए रहेगा और वीडियो को लाइक शेयर करेगा, अदर दूसरा नहीं करेगा कॉल। अगर देखे अभी मैं हो सकता है कि उस नियम को हटा दूं कि मतलब वही बच्चा कॉल करेगा जो सब्सक्राइब करेगा, अन्यथा किसी का कॉल लगेगा नहीं, ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। या तो आप कॉल करेंगे तो मैसेज मेरे पास आएगा कि आपने सब्सक्राइब किया, मैंने तुरंत आपके पास कॉल रिटर्न कर दिया कि क्या प्रॉब्लम है तुमको, ये कर सकता हूँ। तो आप लोग मुझे भी सपोर्ट करिए, मैं आपको तो सपोर्ट दे ही रहा हूँ, तो आप लोग भी मुझे सपोर्ट करिए ताकि हम भी आगे जाएं और आप लोग भी आगे जाएं। देखिए अगर आप लोग हमारा सपोर्ट करते तो मैं भी आपका भी और हौसला मेरा बढ़ेगा, मैं आपको सपोर्ट करूँगा, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो में इतने ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।